अहंकार में कहना है, राजा मोरंग की मोरंगढ़ राजधानी, इन्हीं की सुनिए अमर कहानी। सारी संपदा घर में एक नहीं संतान, बाबूजी आप सबके सामने एक पौराणिक दास्तान पेश है। राजा मोरंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनकी राजधानी मोरंगढ़ थी। उनके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के सारे सुख सुविधा और ऐश्वर्य विराजमान थे, लेकिन एक औलाद भी उनकी गोद सुनी है। संतान के बिना पूरा राज्य सुना दिखाई दे रहा है। राजा इसी बात से चिंतित रहते हैं कि मेरा चौथापन आ गया, मेरे सर के बाल सन हो गए, फिर भी मैं आज तक संतान विहीन हूँ। राजा इसी चिंता की चिता में दिन रात जल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे खानदान का चिराग गुल हो जाएगा और मेरे कुल में दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। होता क्या है, बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा लगा। ये देखा कोनो आशिक अपने प्रेमिका के समझावत बा, अपने महबूबा के समझावत बा कि मोहल्ले में थोड़ा बच के रहा, यहाँ के लड़के बड़े शैतान हैं। प्रेमी प्रेमिका के समझावत बा, कहत बका लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी नहीं। लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला। इनसे बचा अपनी दुकान मेरी, तू इनसे बचा अपनी दुकान परमादीपम सधे जगदीश प्रसाद सुल्तानापुर की धरती से 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। भाव पर गौर करिए बाबूजी, कहना है हर बात व्यर्थ होती है औकात से बढ़कर। हर बात व्यर्थ होती है औकात से बढ़कर। हर बात व्यर्थ होती है, हर बात व्यर्थ होती है औकात से बढ़कर। कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर।
बाबूजी, औलाद का गम व्यक्ति को फौलाद का पानी याद दिला देता है। इस संसार में औलाद से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बाबूजी, जरा उसके सीने पर हाथ रखकर पूछा जाए, जिसके पास दुनिया के सारे सुख सुविधा और ऐश्वर्य आराम विराजमान हो, लेकिन एक औलाद ना हो, उनके आत्मा पर क्या गुजरती होगी। ऐसी ही दशा राजा मोरंग की है। राजा मोरंग अपने मन में करते हैं पश्चाताप। राजा मोरंग अपने मन में करते हैं पश्चाताप। प्रजा कहे निर्वंशिया का मुंह देखना है पाप। प्रजा भी उन्हें निर्वंशी कहने लगी। होता क्या है, नज़म में कहना है, राजमहल में राजमहल में राजा चिंतित हर पल रहते हैं। राजमहल में राजा चिंतित हर पल रहते हैं। मन की बात लेकिन किसी से न कहते। दिन भर चैन नहीं रात को न सोते हैं। दिन भर चैन नहीं रात को न सोते हैं। गम के सागर में डूब करके रोते हैं। चौथपन आ गया, सफेद सर के बाल हुए, लेकिन रानी से पैदा एक भी न लाल हुए। तपस्या करने को कल ही जंगल में जाऊंगा। तपस्या करने को कल ही जंगल में जाऊंगा। बिना संतान के मैं लौट के न आऊंगा। बाबूजी, राजा को रात भर नींद नहीं आती है। राजा निर्णय लेते हैं, कल सुबह राजधानी छोड़कर मैं जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। ऐसे राज्य में रहने से क्या फायदा जहां की प्रजा राजा को ही निर्वंशी कहे। बाबूजी, सुबह होने के बाद राजा खजाने की चाबी मंत्री को सौंपकर रानी से पुत्र प्राप्ति के लिए जंगल में जाकर तपस्या करने की सहमति लेते हैं। उसके बाद राजा जोगिया बाना रमाकर हाथ में कमंडल लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। बिरहा में एक लाइन गीत लगी, ये देखा माई बहन लोगन के गीत है। पहले कितना बढ़िया से गावत रहन। गावत कैसे रहन, पिया परदेस पिया परदेस गईले तार लागे चोटिया हो। कहना है, करे के तपस्या करे के तपस्या राजा आए बिया बनावा हो। परमादीपम सधे के तपस्या राजा आए बिया बनावा हो। जाई सुंदर स्थान पे आसन
राजा मोरंग जंगल के बीचों बीच पहुंचकर एक सुंदर स्थान देखकर वहीं आसन मारकर बैठ जाते हैं और ध्वनि रमा देते हैं कि अच्युति अनादि भक्त वत्सल विधाता हर दिन हितकारी प्रभु ईश्वर भगवान गोविंद दयालुनाथ अखंड अनादि आदि अदित जन्मा अनंत शक्तिमान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और द्वादश मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। परमाधिपम सिद्धे श्री श्यामलाल सुल्ताना अपने आशीर्वाद की कामना है। बस बाबूजी होता क्या है, उधर से देवर्षि नारद गजरहिया चुनी मुंडावा मूड अलौकी का बाजा लहर नारायण 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 करते हुए उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उनकी निगाह राजा मोरंग पर पड़ती है तो चौंक जाते हैं। बाप रे इधर राजा मोरंग है, इनका का कमी होएगा जवन ए जंगल में आई के तपस्या करे लागे। अगर ऐसे ऐसे राजा महाराजा तपस्या करे लगे हैं तो हमन जोगी जति के कहाँ ठेकान लगी। ये बात हम अब्बई चल के राजा मोरंग से पूछी था कि तोहरे ऊपर कौन परेशानी आएगी, कौन संकट आएगी, जवन इतनी बड़ी राजधानी छोड़ के तू जंगल में तपस्या करे चलाई हा। बाबूजी नारद जी करते क्या है, राजा मोरंग के पास पहुंच के बुलावत है कि महाराज महाराज ए राजा मोरंग। महाराज द्वादश मंत्र के जाप में लीन हैं। जब राजा नहीं बोलत हैं तब नारद जी राजा मोरंग को मुड़िया पकड़ कर झकझोर देते हैं। राजा चौंक कर आँख खोल देते हैं। सामने देखते हैं देवर्षि नारद खड़े हैं। देवर्षि को देखकर राजा मोरंग प्रणाम करते हैं कि देवर्षि नारद के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। नारद जी राजा मोरंग का आशीर्वाद दे के पूछा था नहीं है, एक लाइन गीत लगी। परमाधिपम सधे आशीर्वाद की कामना है, कहना है कहवा से अइला कहवा से अइला कहून बन जइबा हो कहून बन जइबा बबुआ बोलता ना बबुआ बोलता ना ए देह सोह के बन बास बबुआ बोलता ना। राजा से नारद जी पूछत हैं का नारद जी बोल लागे नारद जी बोल लागे मोरंग के समनव अखिया खोलता ना अखिया खोलता ना कौने कारण बैठा है चुपचाप अखिया खोलता ना। बने करन वराजा आया बिया बनवा का बने करन वराजा आया बिया बनवा हमसे बतावा मोरंग साथ कुल करानवा। नारद जी राजा मोरंग से पूछा थे कि इतनी बड़ी राजधानी
इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के तू जंगल में तपस्या करे चलाई है, आखिर तो का कमी होएगा है। तब राजा मोरंग कहते हैं कि नारद आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछते हैं तो सुना। लागल चौथा पनवा, लागल चौथा पनवा नाही गोदी में सुमनवा, अखिया खोलता ना, अखिया खोलता ना, कौन जन्म को दे भइल बा पाप, अखिया खोलता ना। नारद के बात सुन के राजा मोरंग का थे, नारद आप सब कुछ जानते हैं कि मेरे पास धन धान्य सुख वैभव ऐश्वर्य आराम की किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक औलाद की। देवर्षि हम एक लड़का खाती तपस्या करे चलाई है। नारद कहन तपस्या करे से लड़का मिले, तपस्या करे से लड़का मिलत होतन तो संसार में निर्वसिया क्यों न कहावत। राजा मोरंग कहन नारद फिर लड़का मिले कैसे। नारद जी कहन सबसे पहले ही अपन संसार का मंडल उठावा चला राजधानी, हम जैसे कही वैसे करा, लड़का पैदा होई जिम्मेदारी हमार बा, तपस्या करे से लड़का ना मिले। राजा मोरंग कहा थे नारद हमका करे के का परी। तब नारद जी बतावत हैं, नारद जी बोले लागे मोरंग के समानावा, कहे बतिया लिहा मोर गाठिया। नारद जी कहन चल के राजधानी में एक निश्चित तिथि रख के एक पुत्रेष्ट यज्ञ रचावा। यज्ञ में विशाल भंडारे का आयोजन करावा, जेमे न्योता तीनों लोग के भेजावा, लेकिन तीन देवता के नेवता भेजा जी राजा नावा, नहीं जाए काम कुल नासा। परमादीपम सुधे के तब नारद गिनावत हैं, ब्रह्मा एक, विष्णु दो, शंकर तीन। राजा मोरंग कहे नारदी बतावा तू कब से शंका है, यही तीन आदि देवता हैं। ब्रह्मा सृष्टि बनावत हैं, पालनहार विष्णु, संहार करता शंकर जी, ये नहीं तीन जने के न्योता देव न तो लड़का मिले कैसे। नारद कहने नहीं तीन तैबदार हैं, अगर इनका न्योता दिहा तो लड़का से भेंट ना हुई। राजा राजा कहन हमका लड़का चाहिए, चाहे न्योता देह से मिले चाहे ना देह से। बाबूजी राजा राज दरबार में पहुंच के राज दरबारियों मंत्रियों तथा कुलगुरु को बुलाकर सभा करते हैं और सभा में पुत्रेष्ट यज्ञ की तिथि निर्धारित करके भंडारे का निमंत्रण बंटवाना शुरू कर देते हैं। भंडारे के दिन पूरी छने लाग जगह जगह कराही चढ़ी गई, अजम के पूरी छनत बा। आई पूरी के महक बाबूजी धीरे धीरे ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। अगर बाबूजी को ब्राह्मण होया तो नाराज ना हो, यहाँ से पूरी के मामले में बभने नुकरो कुछ ज्यादा जबर होता। आई पूरी के महक जब ब्रह्मा जी के निकुरा में पहुंची तो बेदही लाग ब्रह्मा जी सोचन बाप रे इतनी बढ़िया पूरी मृतलोक में राजा मोरंग किया छनत बा, लेकिन न्योता वही नहीं मिला बा। आई पूरी खाब जरूर। ब्रह्मा जी सोचन हमका तो न्योता नहीं मिलब, लेकिन भैया विष्णु को जरूर मिला हुई। यहाँ से कि ठाकुर देवता के पहले भोग लागा था, एक भाई के न्योता में एक भाई जा सका था। यही सोच के ब्रह्मा जी कमंडल उठाए पहुंच गए क्षीरसागर। क्षीरसागर पे देखते तो शेर सैया पे भगवान विष्णु लेटा है और लक्ष्मी जी पांव दबावत हैं। भगवान विष्णु के निगाह पड़ा, कहन प्रणाम भैया।
जी कहन प्रणाम भैया। विष्णु जी कहन आवा बैठा आसन ला। ब्रह्मा जी कहन हम यहाँ बैठे नहीं आई ही, आवा चली मृतलोक। विष्णु जी कहन मृतलोक का करे चलबा। तब ब्रह्मा जी बतावत हैं कैसे। ये देखा दादा राम आधार के खाटिया है, गावत कैसे रहन। चला हो मोरे बिरना, चला हो मोरे बिरना, कचहुरी बोला वही। चला हो मोरे बिरना, राजा मोरंग के भवनवा। तीनों लोग का जुटाया जे पावई के भोजनवा। से पूरी के महक से मुँह में पानी आ वही। चला हो मोरे बिरना, कचहुरी बोला वही। चला हो मोरे बिरना, कचहुरी बोला वही। चला हो मोरे बिरना, चला हो मोरे बिरना, चला हो मोरे बिरना, कचहुरी बोला वही। भगवान विष्णु कहन न्योता पाए हा, चिट्ठी देखावा। ब्रह्मा जी कहन हमका ते न्योता नहीं मिला बा, लेकिन तोहका ते मिला होई। विष्णु जी कहन जब तोहका नहीं मिला बा तिधरो मामला गड़बड़े बा, न्योता हमहू को नहीं मिला बा। ब्रह्मा जी कहन ऐसन करा, आवा चली कैलाश। हमका तो का न्योता भले नहीं मिला, लेकिन भगवान भोलेनाथ के जरूर मिला हुई। यहाँ से कि उनकर पूजा तीनों लोक में होता। बाबूजी यही सोच के दोनों जने चल देते। बाबूजी कैलाश पर्वत पे पहुंचे थे तो देखा थे भगवान भोलेनाथ भांग धतूरा छाने मस्त आसन मार के बैठा है। दोनों जने के निगाह पड़ा, कहन प्रणाम भैया। भोलेनाथ हाथ जोड़ के कहन प्रणाम भैया। भोलेनाथ कहन आवा बैठा, यहाँ पत्थर बा। ब्रह्मा जी कहन हम यहाँ बैठे नहीं आई ही, आवा चली मृतलोक। राजा मोरंग की बड़ी बढ़िया पूरी छनत बा। भोलेनाथ कहन न्योता पाए यहाँ। ब्रह्मा जी कहन हमका तो न्योता नहीं मिलब, लेकिन तोहका तो मिले होई। भोलेनाथ कहन जब तोहका लोग नहीं मिलब तो इधर खालिन बा, न्योता हमहू को नहीं मिला बा। बाबूजी ब्रह्मा जी कहन ये तीनों न्योता कटा कैसे। भोलेनाथ कहन भाई हमका तो नहीं मालूम बा। ब्रह्मा जी कहन ऐसन करा, आवा चली बिना न्योते के। भोलेनाथ कहन भाई हम त ना जाब, तोहका लोग को जाई को हो जा। ब्रह्मा जी कहन कहे ना चलबा। तब भगवान भोलेनाथ बतावत का बिना नेवाते के नैहर गईली गुजरिया हो गईली गुजरिया। बिना नेवाते के नैहर गईली गुजरिया हो गईली गुजरिया। बिना नेवाते के नैहर गईली गुजरिया हो गईली गुजरिया। अग्नि में कूद के जलवली ठठरिया, जलवली ठठरिया। दिन के सोच के दिन के सोच के नयन में आंसुआ वही। चला हो मोरे बिरना, कचहुरी बोला वही। चला हो मोरे बिरना, कचहुरी बोला वही।
परमादीपम सधे श्री संतलाल पाल जी बहुत सारा आशीर्वाद देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। भगवान भोलेनाथ कन हमका वो दिन नहीं भूलत। एक वर्ष सती जी अपने नैहर राजा दक्ष किया बिना न्योता के गईन, हुआ हमारे अपमान नहीं सही पाइन और हवन कुंड में कूद के आपन जान दे दी। यहाँ से बिना न्योता का जाबा तो कुछ ना कुछ अंड वंड जरूर हुई। भाई हम तो ना जा तो हुक्का लोग का जाय को हुए तो जा। भगवान ब्रह्मा कहने विष्णु भैया जैसे इनकर अड़बंगी नाम बा ए वैसे ऐठे रही हैं, इनकर चक्कर छोड़ा आवा हम तो चली। बाबूजी दोनों जने चल दे थे। परमादीप बाबूजी दोनों जने चल दे थे। रास्ता में भगवान विष्णु कहन भैया ये रूप में चल पई तो हमका तो का शब पहचान जाएंगे, यहाँ से वेश बदलला। बाबूजी दोनों जन जोगी के वेश बनाई के राजा मोरंग खिया पहुंच जाते। देखा थे ते ब्रह्मा जी कहा थे देखा था भैया अब भाई पात बैठते बा और पत्तल चलत बा, मौका बड़ा बढ़िया बा। अब चुप्पे से ही अंधेरवा कहती बैठी चरचर कचौरी खाई ओ चल दे। बाबूजी दोनों जने जाते पात के किनारे बैठ जाते और उधर से नारद जी पात में टहर टहर निगरानी करत रहा थे। भगवान विष्णु के निगाह पड़ा कहन वह देखा भैया तोरे बंशव आइए हैं। ब्रह्मा जी कहन मुड़िया नीचवा कही के खा यहाँ क्यों चीन हुन ना पाई। बाबूजी नारद जी पात में टहर टहर के ब्रह्मा विष्णु के देख के पहचान लेते। पहचाने के बाद करत का जोर जोर से चिल्लाते राजा मोरा, राजा मोरा, महाराज आप कहाँ हैं? नारद के आवाज सुन के राजा मोरंग दौड़े दौड़े आते हैं कि देवर्षि क्या बात है, आखिर आप हमें क्यों बुला रहे हैं? नारद की बात सुनकर राजा मोरंग कहन आखिर क्या बात है बताओ। नारद कहन पहले ही बतावा कितना न्योता बांटे हा कितना चिट्ठी काटे हा। राजा मोरंग कहन हम तहार यहाँ बात सुने कितनी बड़ी भीड़ संभारी, इतनी बड़ी भीड़ संभारी। नारद कहन कि सही सही बतावा कितना न्योता बांटे हा कितना चिट्ठी काटे हा। राजा मोरंग कहन हम आखिर न्योता तीनों लोक में बटावा, हम कितना तोका गिन के बताई। नारद कहन तोका गिन के बतावई के परी, तोका गिन के बतावई के परी यहाँ से कि हमका कुछ सारे बिना न्योताई के दिखाते हैं। नारद के बात सुन के राजा मोरंग कहन नारद खाई दा बिना न्योता वाले खाई है तभी तो लड़का होई। बिना न्योता वाले खाई के जइहे आशीर्वाद दई है तभी तो लड़का से भेंट होई। नारद कहन बिना न्योता वाले अगर खाएन तो लड़का से भेंट ना होई राजा। वह जौन पाती के किनारे दू जने बैठा है वो ब्रह्मा विष्णु हैं अबई अधपेटई हैं। चल के उनसे मांगा लड़का हमहू आवत ही। बाबूजी राजा नारद के बात सुन के राजा मोरंग एकदम गदगद हो गए कि वारे दुनिया के मालिक कोनो मंदिर कोनो देवघर कोनो तीर्थ स्थल ऐसा ना बचा होई जहां हम अपन माथा ना टेके होई, लेकिन तू कहूँ दर्शन नहीं दिया मालिक। आज हमरे दुआरे बिना न्योता के पूरी खाई आया दीनानाथ, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली के हुई। नारद कहन पहले चल कर लड़का मांगा। बाबूजी राजा मोरंग जाई के ब्रह्मा जी के गोड़े पे भार आई पड़त हैं। यहाँ होठ का एक लाइन गीत लगी। सरंगिया वाले का डेरावा, सरंगिया वाले का डेरावा बतई देर छोटकी नानदी। कहवा से आवेला ढोलक मजीरा
कहवा से आवे तबाल जी, कहवा से आवे सरंगिया वाला, कहवा से आवे सरंगिया वाला, बतई दे रे छोटकी नाना दी। परमादीपम शुद्धे सुभाष चंद्र गौतम जी, सुल्तानापुर की धरती 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। लेकिन राजा मोरंग करत इनका कहना है, ब्रह्मा के धई के चारानवा, ब्रह्मा के धई के चारानवा, रई रई के बोले हैं भूपति। बिना नेवत के आया हमारी दुवरिया, पावई के खातिर भोजनवा। एक ललना बिना सोना भवनवा, एक ललना बिना सोना भवनवा, रई रई के बोले हैं भूपति। बाबूजी राजा मोरंग जाई के ब्रह्मा जी के गोड़े पे भाराई पड़त हैं, कहते हैं हे पितामा, हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्म देवता, हमका एक लड़का चाहिए। ब्रह्मा जी बिगड़ के कहते हैं ब्रह्मा ही ऐसे ब्रह्मा होते हैं, अरे यार हम ऋषि मुनि होई के तोहरे दुआरे न्योता खाई आई ही, कहा दो पूरी खाई नहीं चला जाई, अब हम ब्रह्मा ब्रह्मा ना है। बाबूजी तब तक नारद जी आई जाते हैं। ब्रह्मा जी राजा मोरंग से तो झूठ बोल दे, लेकिन नारद से कैसे झूठ बोले। नारद कहन तू ब्रह्मा ना आया, बोला 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 तू ब्रह्मा ना आया। ब्रह्मा जी कहन अही 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 हम ब्रह्मा ही। नारद कहन राजा मोरंग का कहत है। ब्रह्मा जी कहन कि राजा मोरंग लड़का मांगत है। नारद कहन तू इतनी बड़ी दुनिया बनाई डाया, राजा केठी लड़का नहीं दे सकता। बाबूजी ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि पुराण उलट के नारद के दिखावत हैं कि राजा के किस्मत में सब कुछ बा, लेकिन औलाद वाला पन्ना खाली बा, इनके किस्मत में लड़का नहीं बा। नारद कहन राजा के किस्मत में लड़का नहीं बा, तो आज के कचौरी तोहरे किस्मत में नहीं बा। न्योता पाए हाथ चिट्ठी दिखावा। ब्रह्मा जी कहा नारद तू कैसे बोला था? कहे ना हमें एकदम ठीक बोला तही। जय कचौरी खाए हा सम्मिन सम्मिन पलटा तनिको टेढ़ रही तुम्हारा भी एक मुड़ी आ जाए और तैयार हो जाई। नारद के बात सुन के भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी का हथवा पकड़ के कहा था अरे यार भैया तू खाए पड़ा हा हिया जा मरा जीगा। बाबूजी तब ब्रह्मा जी की बात सुन के भगवान विष्णु कहा थे देवर्षि क्या बात है? तब नारद बतावत हैं कि हे दीनानाथ आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी बता रहा हूँ कि राजा मोरंग संतानहीन है, यही वरे इतना बड़ा भंडारा फानी है, इनके किस्मत में लड़का नहीं बा। तब भगवान विष्णु राजा मोरंग के आशीर्वाद देते हैं कि जा राजा आज के 9 महीने तोहरे आंगन में लड़का पैदा हुई। इतना आशीर्वाद दे के भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी सीधा कैलाश पर्वत पे पहुंचे थे। देखा थे तो भगवान भोलेनाथ कहा था आवा भैया न्योता खाई के आई गया, 2-4 कचौरी हमहू बरे ले हा
ब्रह्मा जी कहा थे अरे यार भैया झा मरे झीगा। भोलेनाथ कहा थे क्या बात है। भगवान विष्णु कहा थे कि राजा मोरंग के यहाँ आप कुछ दिन बदे लड़का बन के चला जा। भोलेनाथ कहन यही पूरी तू लोग खाया, न्योता तू लोग खाया, आ लड़का बन के हम जाई। भोलेनाथ कहन हम तो ना जाब, लेकिन हमार शिष्य नीलकंठ है उन्हीं की भेजब। बाबूजी भगवान भोलेनाथ नीलकंठ को बुला कर कहते हैं कि बेटे कुछ ही दिन की बात है, चले जाओ, मैं तुम्हें शीघ्र ही वापस बुला लूंगा। बाबूजी नीलकंठ बात मान लेता। होता क्या है, बिरहा में दादा रामाधार की टेरी लगी। परमादीपम श्रद्धेय बड़े भैया राज बहादुर फुल्की वाले झांसी की धरती से 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना है। परमादीपम श्रद्धेय गामा पहलवान झीनपुर की पानो सुंदरा से 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना है। बहुत ही सुंदर गायक कलाकार गामा पहलवान गामा खलीफा झीनपुर की पावनो सुंदरा से 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। कहना है तऊ हो बदरिया लहर से बरसे, चौक में कहना है स्वर्ग लोक से नीलकंठ चला, रनिया के रही गायन सा, नगर निवासी खुशी मनावे, राजा खुश मन भये। चौथे पन में राजा जी का उजड़ा चमन हुआ गुलजार, द्वार गोतिन मंगल गावई, द्वार गोतिन मंगल गावई, राजा खुश मन भये। बाबूजी राजा के आंगन में पुत्र पैदा होता है। बाबूजी राजा के आंगन में पुत्र पैदा होता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। होता क्या है, आल्हा में कहना है राजा के आंगन में पैदा भलनमय भैया, सोना महलाया जा होई गौजिया, धीरे धीरे बीतल जाबा कुछ
छहु समैया पंचो आगवा के बाबू तानी सुनई जहा राजकुमारा जब 14 वर्ष के भैले नीलकंठ नाम पड़ा उनका सरकार नीलकंठ के भैले मोर ध्वज ललनवय भैया बाबूजी राजा मोरंग के आंगन में पुत्र पैदा होता है जिनका नाम नीलकंठ पड़ता है। नीलकंठ से मोरध्वज पैदा होते हैं, मोरध्वज से ताम्रध्वज पैदा होते हैं। बाबूजी मोरध्वज की परीक्षा लेने भगवान विष्णु आए थे। उन्होंने किया क्या था, दादा पंधारी के भाव में कहना है। राजा मोरंग के कुल उजियार भइले, राजा मोरंग के कुल उजियार भइले, अरे देई बिना कठिन परीक्षा तैयार भइले। ऐसी कठिन परीक्षा से धरती गगन कांप गई, तुरंत हरि अपने असली रूपवा में आई। धरती पर ऐसे दानी बरियार भइले, धरती पर ऐसे दानी बरियार भइले, अरे देई बिना कठिन परीक्षा तैयार भइले। बाबूजी मोरध्वज की परीक्षा लेने भगवान विष्णु आए थे, जिन्होंने अपने पुत्र के सिर पर आरा चलाकर अपने वचन को निभाया था। आखिरी भाव में कहना है, बहुत ही सुंदर गायक कलाकार धार्मिक धनीराम जी सुल्तानापुर की धरती से बहुत सारा आशीर्वाद देकर सम्मान के बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। और उनका अखाड़ा रामहित के अखाड़े से हैं आप। चरणों में कोटि कोटि नमन है, आशीर्वाद की कामना है। कहना है, स्वामी गीतानंद संत गुरु भुल्लुर तजे को तारे, हैदर गुरु हफीज चंचल बिहले सर्ग सिधारी। बदरिया लहर से बरसे अनीता धीरज